हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग दैट इज़ कैलेंडर। आज हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे पार्ट 1। देखो, कैलेंडर मैं आपको बहुत ही ट्रिकी मेथड से समझाऊंगा। आपको उस ट्रिकी मेथड को सीखना है और अगर आपको ट्रिकी मेथड समझ में आ गया तो कैलेंडर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन अगर इसका आ जाए तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। तो आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। तो पार्ट 1 के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल से हैं जो मोस्टली आपको याद ही रहते हैं, तो फिर भी एक बार आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट में देखो, हमारे पास जो वर्ष है ना, ईयर, दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर जैसे कि आपको पता ही है, सिंपल ईयर में डेज जो होते हैं वो होते हैं 365, 365 दिन होंगे। याद रखना है, याद ही रहता है। जिसमें 52 तो हमारे पास सप्ताह होते हैं और एक दिन बच जाता है। 52 का मतलब 365 को जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो पूरे पूरे हो जाएंगे, एक दिन रिमाइंडर आ जाएगा। याद रखेंगे, 365 का जो भी वर्ष होगा उसमें 52 सप्ताह और एक दिन रिमाइंडर बच जाता है। फरवरी उसमें 28 का होता है। सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी क्या होता है, 28 का होता है। तो एक तो होता है सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन का मतलब 52 सप्ताह, और क्योंकि यहाँ एक दिन बच रहा था यहाँ 2 दिन बच जाएंगे। यहाँ पे एक बच रहा था और यहाँ पे कितना बच जाएंगे, 2 दिन। बस यही अंतर होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में। और वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो फरवरी से आता है। अगर यहाँ फरवरी 28 की है तो ध्यान रखना लीप वर्ष में फरवरी हमेशा 29 की होगी। तो ये सामान्य वर्ष और ये लीप वर्ष। अब कौन सा वर्ष सामान्य होगा और कौन सा लीप हो गया, हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब कोई भी एक वर्ष लिखेंगे, अगर वो 4 से पूरा पूरा कट रहा होगा, आप डिवाइड करके देखना, तो हम कह देंगे लीप वर्ष है। जैसे हमने बोला कि 1996, तो 1996 को जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम कह देंगे लीप वर्ष है। 2012 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। तो ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है वो लीप वर्ष है, और जो 4 से नहीं कटता वो सामान्य वर्ष है। तो यही डिफरेंस है। जैसे 2021 चल रहा है आजकल, तो 2021 में 4 से तो कटेगा नहीं 21। कोई भी नंबर 4 से कब कटता है, आप लास्ट के जो 2 डिजिट है ना उनको काट के देखो। जैसे 12 है, 12 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। ये ट्रिक होता है मैथ्स में। जैसे 2020 है तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इस 20 को डिवाइड करके देख लो, क्या 20 4 से कटेगा? हाँ कटेगा, तो ये लीप वर्ष है। अच्छा 21 होता, 21 4 से कटता? नहीं कटता, तो 21 4 से नहीं कटता तो वो सामान्य वर्ष है। तो कोई भी नंबर 4 से कटता है उसके लास्ट 2 डिजिट लेके काट के देख लो उसे। अगर वो कैंसिल होते हैं तो कट रहा है 4 से, और नहीं कैंसिल होते हैं तो नहीं कट रहा है। पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीप वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, और सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा पूरा ना कटे। पहला कॉन्सेप्ट यही दिमाग में रखना है कि वर्ष सामान्य है या लीप है। तो सामान्य वर्ष सिंपल जो 4 से नहीं कटते, और लीप वर्ष वो जो 4 से कट जाते हैं। ऐसी अगर हमारे पास वर्ष की शताब्दी दे दे कि बताओ, तो शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे 400 से जो शताब्दी कट जाती है, शताब्दी का जो 100 साल बाद आ रही है, 1100, 1200, 1300, 1400, 2000, 2100, जो 100 साल के बाद आए वो शताब्दी है। तो शताब्दी को 400 से डिवाइड करना है, वर्ष को 4 से डिवाइड करना है, और शताब्दी को 400 से डिवाइड करना है। तो जो शताब्दी 400 से कट जाती है उसको लीप वर्ष कह देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ठीक है। दूसरा आपको जो ट्रिक ध्यान रखनी है इसमें, ट्रिक देखिए आप इसमें। अब हमारे पास जो मंथ होते हैं वो आपके जनवरी से दिसंबर तक होते हैं। जनवरी 31 की होती है, आपको पता ही है, ये तो पता होना चाहिए। जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगा कि महीना 31 का है तो उसका जो हम कोड लेंगे वो 3 ले लेंगे। अभी 3 कोड कहाँ से आया,
हमने क्या किया, 31 को 7 से डिवाइड करा के देख लिया, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, शेष कितना बच रहा है 3। तो हम 31 नहीं लिखेंगे, उसे 3 लिखेंगे। फरवरी आपकी 28 की होगी या 29 की होगी, तो 28 7 से पूरा कट जाता है तो उसका कोड 0 है, और 29 कटने के लिए 7 चौक 28, एक शेष बचता है। आपको ये देखना है जो शेष बच रहा है, 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, इसको देखना है, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। तो जो महीना 31 का होगा उसको हम 3 लिखेंगे, और जो महीना 30 का होगा 7 चौक 28, 2 बच रहे हैं, उसको 2 लिखेंगे। बस यही इसका ट्रिक है, याद रखना, कुछ नहीं है। तो जनवरी 31 की होती है तो कोड लिखेंगे 3, मार्च 31 का होता है तो कोड लिखेंगे 3, अप्रैल 30 का होता है तो 30 का कोड होगा 2, तो 31 मई 31 की 3, जून 30 का 2। ये तो हमें याद हो जाएगा कि जो महीना 31 का होगा उसके लिए हम 3 लिखेंगे, और जो महीना 30 का होगा उसके लिए हम 2 लिखेंगे, जो 28 का है उसके लिए 0, और जो 29 का है उसके लिए 1। बट ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर महीना 31 का है तो इसका कोड है 3, और अगर 30 का है तो कोड है 2, 29 का है तो कोड है 1, और 28 का है तो कोड है 0। बस ये कोडिंग से करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, पहला सामान्य वर्ष और लीप वर्ष पहचानने वाला, और दूसरा हम कोड क्या लिखेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे हम। तो बच्चों इसका फर्स्ट टाइप देखिए आप, फर्स्ट टाइप सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 जनवरी 2003 को मंगलवार है, 15 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 18 सितंबर 2003 को क्या होगा। अभी सिंपल ही हम बता रहे हैं, एक ईयर का एक ईयर के साथ ही उसी ईयर में काफ़ी 5-6 साल का अंतर भी आता है, वो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, आगे पढ़ेंगे उसको भी। बट अभी क्या चल रहा है, सेम ईयर है। तो यदि 15 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 18 सितंबर 2003 को क्या होगा, ये हमें बताना है। सिंपल देखो, तो देखो बच्चों हमें करना क्या है, जनवरी से लेके और सितंबर तक जितने भी बीच में दिन आ रहे हैं ना वो दिन लिखने हैं। अब हम दिन लिखेंगे नहीं, कोड लिखेंगे उनके। तो 15 जनवरी 2003 से लेके 18 सितंबर 2003 तक। अब देखो जनवरी होती कितने की है, 31 की। जनवरी होती कितने की है, 31 की होती है, और 15 दिन तो बीत चुके, आगे 16 दिन बचे हैं। तो जनवरी के कितने दिन बचे हैं हमारे पास, 16 दिन। तो जनवरी के जब 16 दिन बचे हैं तो 16 का मतलब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 लिखेंगे कोड। समझ में आ रहा है। देखो 15 जनवरी, आपको दिनों का डिफरेंस लेना है, 15 जनवरी से लेके और 18 सितंबर तक बीच में कितने दिन आ रहे हैं उनका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो देखो 15 तारीख तो हमारी बीत गई है, उसके बाद के दिन लेंगे। तो कहने का मतलब आपको जो है जनवरी जो है उसमें 16 दिन बचे हैं, तो 16 का मैं खाली यहाँ पे 7 से डिवाइड करके 7 दूनी 14, 2 शेष बचे। ठीक है, जनवरी। फरवरी देखो लीप वर्ष तो है नहीं, 28 की होगी तो फरवरी। फिर मार्च, मार्च 31 का होता है तो 3, मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, क्योंकि जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, फिर सितंबर। अब देखो सितंबर तक निकालना है 18, अगस्त तक तो हम आगे। ये हमारा क्या था, ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक तो हम आगे। अब देखो सितंबर का पूछ रहा है 18, तो देखो जो दिया हुआ था उसके तो बाद के दिन लेने हैं। जैसे 15 को छोड़ दिया था हमने 16, और जनवरी होती कितने की, 31 की, तो 16 दिन बचे थे, तो 16 का लिया हमने 2। और जो पूछ रहा है उसका पूरा 18 दिन लेने हैं, 18 तारीख तक ही। तो 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर। तो ये हमारा आ गया सितंबर, ये हमारा क्या आ गया, सितंबर। बात समझ में आई। देखो दोबारा देखते हैं, 15 जनवरी 2003 है, तो जनवरी 15 तो बीत चुके ना, ये तो नहीं लेने हैं, इसके हमें दिनों का अंत लेना है कि 15 जनवरी से लेकर 18 सितंबर तक बीच में कितने दिन आ रहे हैं। तो 15 जनवरी तो ख़त्म होगी, अब जनवरी होती 31 की है, 16 दिन बचे हुए। तो 16 को मैंने 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 14 तो पूरे कट गए, 2 रिमाइंडर बचे,
शेष लिखा मैंने यहाँ पे। जैसे हमने कहा ना कि भाई 16 बच रहे हैं, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, तो 2 ही तो बचेंगे, तो ये वाला 2 ले लेंगे, ये नहीं लेना है, ये लेना है, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर जनवरी के बाद फरवरी आती है। फरवरी जो है वो हमारे पास कितने की होगी, 28 की, क्योंकि सिंपल ईयर है, 2003 तो 4 से नहीं कटता ना, तो 28 का कोड मैंने आपको बताया 0 लेना है, क्योंकि पूरा पूरा कट जाता है 7 से। फिर जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का होता है, उसका कोड 3 है, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 से बच जाएगा। फिर अप्रैल 30 का तो 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे सितंबर था ना, सितंबर पूरा नहीं आया, 18 तक आया है, तो 18 को 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 18 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 दूनी 14, कितने रिमाइंडर आ गए, 4, तो ये 4 आ जाएगा। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सप्ताह में दिन ही 7 होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी कोडिंग आ गई, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इनको सिंपल ऐड कर दो, 3 और 2 5, 6 7, 8 9 10, 11 12, 13 14 15, 16 17 18, 18 और 4 22 आ गया ऐड करके। कितना आगे ऐड करेंगे, 22। जो भी ऐड करके आ रखा है इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे 7 से। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मन ही मन में कर लेना है। 7 या 21, शेष कितना बच रहा है, 1, शेष कितना बच रहा है, 1, तो मंगलवार है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उतने दिन आगे, जैसे 1 बचा तो मंगलवार के अगले दिन क्या होगा, बुधवार, तो ये हमारा आंसर है। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो भी हमारा आ रहा होगा, जैसे 22 आ रहा है, तो 22 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना, 1, तो 1 दिन बचा तो 1 दिन आगे। अगर यहाँ 2 बचता तो मंगलवार के 2 दिन आगे, बुधवार बृहस्पतिवार आ जाता। अगर यहाँ 3 बचता तो फिर मंगलवार से 3 दिन आगे। तो आपको आगे चलना है, 1 दिन बचा रहा है तो 1 दिन आगे चलेगा, बुधवार हमारा आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने लिखी है, ये मैंने सीधा कोड लिखे। अगर फरवरी था 28 का तो मैंने 0 लिखा, मार्च 31 का था ये 3 लिखा, और ये 3 आगे आंसर है, मैंने बता ही दिया कि जो भी जितने भी महीना है, 31 का महीना है, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, जितना बच रहा होगा 29 30 31 3, वो लिखना है, 4 नहीं लिखना, 7 चौक 28 नहीं, जो शेष बचा वो लिखना है। अप्रैल 30 का होता है तो 7 चौक 28, 2 बच रहे हैं, तो रिमाइंडर यहाँ लिख के उनको ऐड करा दिया। ऐड करा के देखो, 5 6 7 और 3 10, 2 12 और 3 15, 16 17 18 और 4 22, 22 था, 22 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 1 ही बचेगा, तो 1 दिन आ गया। अब देखो इसको ट्रिक से करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 17 मार्च 2012 को रविवार है, तो 20 दिसंबर 2012 को क्या होगा, तो मैंने बताया जो आपको दिया है उसके बाद के दिन लेने हैं। मार्च 31 का होता है, मार्च कितने का होता है, 31 का, तो 17 तो बीत चुके ना, अब बचे कितने इसमें, 14 दिन बचे हुए, 17 और हमारे पास रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, 14 दिन तो बच रहे होंगे, तभी तो 31 होगा। तो 14 को हमने डिवाइड किया, 0 आ गया, क्योंकि 7 दूनी 14 पूरा कट गया, उससे कुछ भी नहीं बचा। 14 दिन बचे ना, 14 को हमने किससे डिवाइड किया, 7 से, 7 दूनी 14, तो 0 रिमाइंडर। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है तो 2 आ जाएगा। अप्रैल के बाद आएगा मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कहाँ से निकालने, 20 से, इसके तो बाद के दिन लेने हैं, और जो पूछा वो पूरा लेना है। 20 दिसंबर को पूछा गया है, तो 20 दिसंबर को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर बचे, क्योंकि हमारे पास लास्ट 20 है ना, तो 20 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6, तो ये आ गया। इनको ऐड करा देते हैं, 3 और 2 5, 6 7, 7 और 3 10, 3 13, 14 15, 16 17 18, 19 20 और 6 26, तो सब 26 को 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 या 21, 5 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5, आप डिवाइड भी करा सकते हैं, 7 से डिवाइड करा दो, 7 या 21, तो 5 बचेंगे, तो 5 दिन आगे। तो रविवार था, रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में सेंड कर देना। तो ये आपको सिंपल समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए कह रहा है, अब देखो
इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये आई, हम एक चीज़ यहाँ पे भूल गए कि जो 2012 है, जो 2012 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। तो अगर ये लीप वर्ष है, बट लीप वर्ष का अंतर सिर्फ फरवरी में पड़ता है। लीप वर्ष का अंतर कहाँ पड़ता है? फरवरी में। और ये स्टार्ट ही मार्च से हुआ, तो फरवरी तो इसमें आई नहीं ना, तो इसलिए हमने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें चेक तो करना था ये कि लीप वर्ष है नहीं है, बट 2012 लीप वर्ष है, कन्फर्म है। बट लीप वर्ष का अंतर सिर्फ फरवरी में पड़ता है, और फरवरी तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो जब इसमें फरवरी नहीं आ रहा तो हमें कोई मतलब नहीं है कि फरवरी के लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है, तो हमने सिंपल कर दिया। ये ध्यान रखना, लीप वर्ष का अंतर सिर्फ फरवरी में ही पड़ेगा। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। ये देखिए, आप कह रहा है कि यदि 3 जनवरी 2020, अब जो कन्फर्म है 2020 लीप वर्ष है, 3 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 3 जनवरी 2020, अब जनवरी 31 की होती है, 3 तो बीत चुके उसमें, अब बचे कितने? 28। जनवरी में बचे कितने? 28 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 0 बच गया, पूरा पूरा कट गया 28। ये जो 3 है इसके बाद के दिन लेने हैं। जनवरी 31 की होती है, 3 तो बीत चुके, अब आगे कितने बचे? 28। 28 को 7 से डिवाइड किया, पूरा कट गया 0। जनवरी के बाद आ गई हमारी फरवरी, और फरवरी है लीप वर्ष में क्योंकि 2020 है, और फरवरी जो है लीप वर्ष में कितने की होती है? 29 की। तो 29 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 1 बचेगा। ये ध्यान रखेंगे, ये जनवरी है और ये फरवरी है। अब फरवरी में 0 मत लिख देना, क्योंकि फरवरी कहाँ पे पड़ रही है? लीप वर्ष में। 2020 एक लीप वर्ष है क्योंकि 20 4 से कट जाता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो अगर फरवरी 29 की है तो 29 का कोड 1 है। क्यों? क्योंकि 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 0 क्यों बचा? क्योंकि 3 जनवरी, और जनवरी होती 31 की है, तो जब 3 जन बीत गए हमारे, आगे कितने दिन बचे? 28 दिन। 28 को 7 से काट के देखा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो अब फरवरी हमारे पास 29 की होती है, तो 1। फरवरी के बाद हमारे पास मार्च आएगा 31 का। प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, जैसे आप करोगे तो बहुत भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, फिर जून आ गया, फिर जुलाई आ गया, फिर अगस्त आ गया, फिर हमारा सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया। अब नवंबर 15 लेना है। 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14 और 1। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनको ऐड कर देते हैं। 3 और 1 4, 5 6, 7 8 9, 10 11, 12 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ रहा है ऐड करके। ऐड जरा सही कर लेना, दोबारा देख लेते हैं। 3 और 1 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 11, 12 13 14, 15 16 17, 18 19, 20 21, 22, 23, ठीक आ रहा है। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बच जाएगा, क्योंकि 7 या 21, 2 रिमाइंडर, तो शनिवार के 2 दिन बाद, तो शनिवार, रविवार, सोमवार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। देखो बिल्कुल ट्रिकी से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी। तो इसके जो सेकंड टाइप है उसको भी आगे करेंगे, अभी देखते हैं सेकंड टाइप, देखते हैं इसका। देखो बच्चों, सेकंड टाइप जो है क्या कह रहा है, ऐसे ही हम ईयर वाले क्वेश्चन भी आगे करेंगे, अभी हम आपको सिंपल मेथड समझा रहे हैं। यदि 18 दिसंबर 2008 को शनिवार है, 18 दिसंबर 2008 को क्या है? शनिवार है, तो 5 जनवरी 2008 को क्या होगा? 5 जनवरी 2008 को क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप, इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमें उल्टा पूछ रहा है। देखो 18 दिसंबर 2008 को तो शनिवार बता दिए, और 5 जनवरी 2008 मतलब पीछे का पूछ रहा है, उसी साल में पीछे का, दिसंबर का देखे जनवरी का पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो उल्टा पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। हमें तो डिफरेंस निकालना है, किसका? दिनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि जनवरी से, क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो 5 जनवरी 2008 लीप वर्ष है, कन्फर्म है, तो 5 तो ख़त्म हो चुके, 5 क्या हो गया हमारे पास? ख़त्म हो चुके। और जो हमारे पास जनवरी होती है वो होती है 31 की, तो 31 में से 5 गए तो बचे कितने? 26। उल्टा स्टार्ट करेंगे बच्चों हम इसको, क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। जब उल्टा पूछा उसने हमारे से, 18 दिसंबर 2008 देखिए पीछे का पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन में पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ जनवरी से ले करूँगा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का पूछा। ठीक है, अब देखो 5 जनवरी, 26 दिन रिमाइंडर बच रहे हैं। 26 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा हमारे पास? 7 या 21, 5 आ जाएगा, क्योंकि जनवरी कितने की होती है? वैसे तो 31 की होती है। जब 5 खत्म हो गए तो 26 ही तो बचे होंगे, और 26 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 या 21 तो पूरे कैंसिल हो गए, 5 रिमाइंडर। ठीक है, फरवरी 2008 में लीप वर्ष है, 1 आ जाएगा। फरवरी का क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 29 की होगी ना फरवरी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई का सेम होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 18 तक पूछा, तो 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 7 8 9, 10 11, 12 13 14, 15 16, 17 18 19, 20 21 22, 23 24, 25 26 27, 28 29, 29 और 4 33। 33 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 5 बच जाएगा। तो जैसे आप किसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, तो 5 रिमाइंडर, अब 5 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, अब 5 दिन पीछे जाना पड़ेगा बच्चों, अब आगे नहीं जाना है। आगे जाने वाले में आगे जाते हैं, पीछे जाने वाले में पीछे। तो शनिवार से 5 दिन पीछे, तो शुक्रवार रहा होगा, फिर बृहस्पतिवार रहा होगा दूसरा दिन, है ना, पीछे भी चलते रहेंगे। फिर बुधवार रहा होगा, बुधवार से पहले मंगलवार रहा होगा, और फिर सोमवार रहा होगा। तो 5 दिन पहले, तो आंसर क्या आएगा इसका? सोमवार। तो ये हमारा आंसर है। ये ध्यान रखना, जितना भी आपका शेष बच रहा होगा उतने दिन पीछे चले जाना, आगे नहीं जाना। तो शनिवार से हम 5 दिन पीछे जाएंगे, तो क्या होगा? शनिवार से पहले शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, पीछे जा रहे हैं ना, फिर बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार। तो हमारा आंसर क्या है? सोमवार। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसको भी करके देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखिए। 17 अगस्त 2019 को बुधवार है, तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 17 अगस्त 2019 को तो बुधवार कह रहा है, और 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन पूछ रहा है? तो सिंपल देखिए, इसको भी उल्टा ही कर देंगे हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? फरवरी से, क्योंकि पीछे पूछा, अगस्त का देखिए और पीछे पूछ रहा है 5 फरवरी 2019। तो जब पीछे का पूछ रहा है तो पीछे से ही स्टार्ट कर देना है। तो फरवरी और 2019 तो सिंपल ईयर है, तो इसका मतलब 28 की होगी, और 5 दिन तो उसमें ख़त्म हो ही गए, तो बचे कितने? 23। फरवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक का करना है। तो 5 फरवरी तो हमारी ख़त्म होएगी 28 में से, क्योंकि 2019 है ना, 28 की फरवरी है, तो 5 तो हमारे पास ख़त्म ही हो गए, बचे कितने? 23। 23 को हमने 7 से डिवाइड किया, फरवरी कितने बचेंगे? 2, क्योंकि 7 या 21 और 2। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त 3 आता बट 17 तक पूछ रखा। तो 17 को हमने 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बच जाएंगे। फिर इन सबको ऐड करा देंगे, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ जाएगा। 3 और 3 6 7 8, 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 बचेगा। 18 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कैसे? ऐसे तो करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 दूनी 14, कितने बच जाएंगे? 4। तो 4 दिन पीछे, बुधवार से 4 दिन पीछे क्या होगा? तो बुधवार से पहला दिन क्या होगा? उससे मंगल, फिर सोम, फिर रविवार, फिर शनिवार आ जाएगा आंसर, शनिवार। तो ये हमारा आंसर है। तो कैसे लगा आपको सेकंड टाइप? बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टाइप की तरह ही है। फर्स्ट टाइप में हम क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, और सेकंड टाइप में हम क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करते हैं, और जितना भी रिमाइंडर बच रहा होगा उतने दिन पीछे चले जाएंगे। आगे जाने वाले में अगर पूछता कि भाई इतना दिया हुआ है और 17 अगस्त का बताओ, तो आगे जा रहे हैं, तो जितना शेष बच रहा है उसमें ऐड आगे चलना है। बट अगर उल्टा पूछ लेता है कि आगे का दे दिया हमें, अगस्त का दे दिया, और उसी साल में फरवरी का पूछ रहा है, पीछे का, तो हमने पीछे से ही क्वेश्चन स्टार्ट करा, फरवरी से ही, और फरवरी से क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उतने दिन हम पीछे चले गए, शनिवार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी फर्स्ट और सेकंड टाइप? तो 2 टाइप के क्वेश्चन आप इस वीडियो में करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।